हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा पर। अभी तक जो हम सीरीज कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो हमारे पास चैप्टर है उसमें हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को कर चुके थे यहाँ पे। और आज जो हम चेक करेंगे वो हम वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे चेक करेंगे कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम क्या करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास क्या गिवन है यहाँ पे, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर आप 1 न्यूमरेटर में ऐड करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो 1 डिनोमिनेटर से, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन कितना बनता है हमारे पास 1। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम 1 को डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं और न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं है तो उस केस में हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो कितनी आ रही है 1/2। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करना पड़ेगा फ्रैक्शन को बताने के लिए। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे x। लेट द डिनोमिनेटर हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे y। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारे पास, यहाँ से फ्रैक्शन बनेगी हमारे पास x बाय में y, यही चीज बनेगी आपके पास। अब कंडीशन क्या दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। ये क्या बोल रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है हमारे पास फ्रैक्शन का x, तो x में हम क्या ऐड कर रहे हैं 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास y, और y में से हम क्या माइनस कर रहे हैं 1। तो हमारे पास क्या बोला गया, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो जो हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसी को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे अपनी। यहाँ पे हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं इजिली। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस में 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही टर्म आएगी। और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही टर्म आएगी। तो y को हम इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में है तो हमारे पास माइनस इक्वल्स में -1 पहले से ही, इसको हम राइट साइड में मूव कराएंगे तो प्लस का 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो क्या है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू में -2। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है आपके पास लीनियर, हमारे पास लीनियर पेयर में जो आपको यहाँ पे बनानी है। सेकंड हमारे पास क्या है, जो फ्रैक्शन है वो कितनी आ रही है आपको 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर में वो यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहा है और डिनोमिनेटर में वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐड कर रहा है 1 को। तो डिनोमिनेटर क्या है y प्लस में 1, तो फ्रैक्शन कितनी आ रही है इस केस में 1/2। तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, और 1 को y प्लस में 1 के साथ करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, y प्लस में 1। y को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू में 1। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कौन से मेथड से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, चॉइस आपकी है। कीवर्ड प्रॉब्लम में आपको किसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, यहाँ पे कौन से मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब आपको यहाँ पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे माइनस में y की टर्म है। अगर हम y की टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं, यहाँ पे माइनस का y है, यहाँ पे माइनस का y है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं तो सब्ट्रैक्शन होते ही हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे इस केस में, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, वी गेट सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है 1, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू में -2। यही चीज है, हमें पता है हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे x प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस का y और माइनस का y क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम हमारे पास वेरिएबल है और साइन हमारे पास कैसे है, अपोजिट है। प्लस माइनस हम नीचे वाले साइन को देखते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। प्लस का 2x माइनस का x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का x।
इक्वल्स टू में प्लस का 2 और प्लस का 1 हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 3। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है यहाँ पे 3 आ चुकी है। x की वैल्यू 3 आ चुकी है। आप फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में इसे क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूजिंग x इज इक्वल्स टू में 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में यूज करते हो तो आपके पास क्या आएगा वी गेट x माइनस में y इक्वल्स टू में -2 है। x की जगह 3 माइनस में y इक्वल्स टू में -2, 3 उस साइड जाएगा तो -y इक्वल्स टू में -2 पहले से ही है। प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस, और साइन किसका आएगा माइनस का, तो -5। तो माइनस का y इक्वल्स टू में -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। हमें यहाँ पे पूछा क्या गया था, फ्रैक्शन बतानी थी हमें, तो फ्रैक्शन क्या है आपके पास यहाँ पे, फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास x y में y, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 3 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आपके पास फ्रैक्शन आ चुकी है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड को क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट क्वेश्चंस पे। चलते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, नूरी की जो एज है वो क्या है 3 टाइम्स है हमारे पास जितनी एज हमारे पास किसकी है सोनू की। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू की हमें क्या बतानी है एज बतानी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के एजेस को क्या कर लेंगे यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द नूरी एज। हम क्या मान लेते हैं इसकी एज है हमारे पास x ईयर्स, क्लियर है। हम मान लेते हैं यहाँ पे सोनू की एज कितनी है, यहाँ पे सोनू एज इज इक्वल्स टू में y ईयर्स, क्लियर है। 5 साल पहले की जब हम बात करें कंडीशन दी गई है 5 years ago, तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ पे, नूरी एज 5 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस में 5 ईयर्स हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी हमारे पास y माइनस में 5 ईयर्स, क्लियर है। ये एज हमारे पास ईयर्स में है। अब आगे क्या बोला गया है, 5 साल पहले की जब कंडीशन है नूरी की एज कितनी है 3 टाइम्स है हमारे पास सोनू की एज से। नूरी की एज कितनी है 5 साल पहले हमारे पास x माइनस में 5, नूरी की एज का कितना है हमारे पास 3 टाइम्स है सोनू की एज x माइनस में 5, यही चीज बोली गई है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजिली। क्या है हमारे पास x माइनस में 5 इक्वल्स में 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस प्लस माइनस किसका साइड आएगा माइनस का, 3 को 5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। 3y को हम इस साइड मूव कराएंगे और माइनस के 5y को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस का हमारे पास है तो माइनस का 3y इसको -15 पहले से ही है हमारे पास, माइनस का 5 को हम राइट साइड मूव कराएंगे तो प्लस का 5, x माइनस 3y इक्वल्स में क्या आ जाएगा -10। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है यहाँ से, क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है ये क्या बोल रहा है 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद की जब हम बात करते हैं 10 years later, नूरी की एज कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पे x प्लस में 10 ईयर्स, और सोनू की एज कितनी आएगी आपके पास यहाँ पे y प्लस में 10 ईयर्स, यही चीज आएगी आपके पास। अब क्या बोल रहा है 10 years later की कंडीशन में नूरी विल बी ट्वाइस, अब कितनी है हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस में 10 इज इक्वल्स टू में ट्वाइस बोला गया है सोनू की एज की। तो इस इक्वेशन को अब आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस में 10, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 2y, और प्लस में 2 को 10 के साथ कराओगे तो कितना आ जाएगा 20। 2y को हम इस साइड लेके जाएंगे तो x माइनस में 2y इक्वल्स टू में 20 पहले से ही है, और प्लस का 10 उस साइड जाएगा तो माइनस का 10 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आई है आपके पास सेकेंड इक्वेशन क्या है x माइनस में 2y इक्वल्स टू में कितना है हमारे पास 10। तो ये आपके पास क्या आ चुका है सेकंड इक्वेशन। आपने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, आपने सेकंड इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें चेक करना है जो हमारे पास वेरिएबल हैं x और y, इनके कोफिशिएंट्स को चेक करना है क्या इनके सेम है। हम x वाले देखते हैं, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मतलब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो उस केस में हम x को एलिमिनेट करा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट
इक्वेशन। तो आपको हमें क्या मिलेगा यहाँ से, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू में क्या है माइनस का 10, और सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस में 2y इक्वल्स टू में क्या है 10। तो सब्ट्रैक्ट करें तो साइन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। x वाले टर्म्स क्या हो चुके हैं, यहाँ पे कैंसिल हो चुके हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, और साइन किसका आएगा हमारे पास, बड़े वाले का, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा माइनस का y, माइनस माइनस कितना हो जाएगा -20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू इस केस में कितनी आ चुकी है हमारे पास 20। y की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, y की वैल्यू आप फर्स्ट और सेकंड में से किसी भी एक इक्वेशन में रखोगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, यूजिंग y इक्वल्स टू में 20 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, वी गेट x माइनस में 3 इंटू में y की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल्स टू में कितना है -10। यही चीज है x माइनस 3y, y की जगह हमने वैल्यू पुट किया है, x माइनस में 60 इक्वल्स टू में कितना है -10। दूसरी साइड आएगा तो हमारे पास प्लस में हो जाएगा -10 प्लस में 60 इक्वल्स टू में हमारे पास कितना आ जाएगा +50 आ जाएगा। ये तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50, x की जो वैल्यू आई है हमारे पास कितनी आई है 50। x हमने एज लेट किसकी की थी, x किसकी एज थी, नूरी की, तो नूरी की एज हमारे पास कितनी आई है यहाँ पे 50 इयर्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नूरी एज कितनी आई है, इज इक्वल्स टू 50 इयर्स, और सोनू की एज आपके पास यहाँ पे कितनी आएगी, सोनू की एज कितनी आ जाएगी यहाँ पे आपके पास 20। क्लियर है, तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन इसके फाइंड आउट कर सकते हो। हमने सबसे पहले क्या किया, जो कंडीशन दिया उसके बेसिस तो हमने इक्वेशन को फॉर्म किया, इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद हमने हेल्प लिया यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड की, जिसके हेल्प से हमने क्या किया है, नूरी और सोनू के एजेस को हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो हमारे पास 2 डिजिट के जो नंबर है हमारे पास, उन डिजिट्स का सम कितना है 9। अब आपको पता है जो 2 डिजिट के हमारे पास नंबर होते हैं वो किस तरीके से होता है, हमारे पास 10 से शुरू होते हैं, 10 11 12 हमारे पास इस टाइप से नंबर आएंगे। अगर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आप कोई और नंबर ले लो 12, तो 12 जो नंबर बना है वो किस तरीके से बना है, ये हमें पता है, ये तो वंस वाली डिजिट है और ये टेंस वाली डिजिट है। वंस वाली डिजिट को तो आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, टेंस वाली डिजिट को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस में 2, तभी तो ये हमारे पास नंबर आया होगा 12। इसी तरीके से करते हैं हम यहाँ पे, तो इन्हीं की हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे यूज करेंगे। अब आगे हमें नंबर बताने की किस टाइप का यहाँ पे ये नंबर आएगा। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वंस और टेंस डिजिट को हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट द वंस डिजिट, वंस डिजिट को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे x, टेंस डिजिट को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे y। क्लियर है, और जो यहाँ से नंबर बनेगा यहाँ पे, नंबर यहाँ पे क्या बनेगा, टेंस डिजिट को हम किससे मल्टीप्लाई करते, टेंस डिजिट जो है हमारे पास उसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, और वंस डिजिट को क्या कर देते हैं हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास नंबर आ चुका है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का जो हमारे पास नंबर आया वो क्या है, 10y प्लस में x। इनके जो हमारे पास डिजिट है, डिजिट कौन सी है, x और y है, इन दोनों का सम कितना बोला गया हमारे पास 9। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन गिवन है, x प्लस में y इक्वल्स टू में क्या है 9, ये आपके पास क्या आ चुका है फर्स्ट कंडीशन। क्लियर है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया है। इसके आगे क्या है, 9 टाइम्स द नंबर। ये जो हमारे पास नंबर आया इसका कितना बोल रहा है, ये 9 टाइम्स, तो हम इसके साथ ही कंटिन्यू करते हैं, 9 टाइम्स द नंबर, जो ये हमारे पास नंबर आया है 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस। ये हमारे पास क्या है, 9 टाइम्स द नंबर, ये हमारे पास ट्वाइस है, कौन से नंबर के, ऑन द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर हम डिजिट का ऑर्डर चेंज कर देते तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, लाइक अगर हम यहाँ पे
टेंस डिजिट क्या मान लेते हैं x और वंस डिजिट क्या मान लेते हैं y। तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे जो y और x की जो हमारे पास प्लेसेस है ये क्या हो जाएंगे आपस में चेंज कर देंगे हम इसे। तो यहाँ पे क्या है 10y प्लस में x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 10x प्लस में y। अगर आपको ये कंडीशन न्यू नंबर किस तरीके से निकाला है अगर इस चीज का नहीं पता चला है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लेट वंस डिजिट क्या मान लो आप यहाँ पे पहले x मानी थी तो अब हम मानेंगे y। टेंस डिजिट पहले हमने क्या मानी थी y, तो अब हम क्या मानेंगे यहाँ पे x। तो न्यू नंबर क्या बनेगा यहाँ पे, न्यू नंबर क्या बनाए यहाँ पे टेंस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं x से, 10 से टेंस डिजिट क्या थी x को किससे मल्टीप्लाई किया 10 से, और ऐड क्या करेंगे हम मस्ट डिजिट। तो 10x प्लस में y यही चीज आई है आपके पास। क्लियर है। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन क्या है 9 इंटू में 10y प्लस में x इज इक्वल टू में 2 इंटू में 10x प्लस y। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेकंड इक्वेशन आएगी। 9 को 10 से करेंगे तो 90y प्लस में 9x इक्वल टू में इसको करेंगे तो 20x प्लस में 2y। x और y वाले हम टर्म्स को एक साइड मूव करा सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 90y प्लस में 9x माइनस में 20x माइनस का 2y इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 0। यही चीज है। x वाली टर्म्स लाइक टर्म्स को हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और साइन किसका आएगा बड़े वाले का। बड़े वाला नंबर हमारे पास क्या है 20 के साथ कैसा साइन है माइनस का, तो क्या आएगा माइनस का 11x। क्लियर है। 90y माइनस का 2y तो कितना आएगा प्लस में 88y इक्वल्स टू में 0। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है सेकंड इक्वेशन। ये आपके पास क्या आ चुकी है सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। चाहो तो आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर आप इसे एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। अब आपको पता है एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, या तो x की वैल्यू सेम करा लो या y वाली हम क्या कराएंगे वेरिएबल की वैल्यू सेम करा लेंगे। एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि x की वैल्यू को हम यहाँ पे सेम करा लेते हैं। वेरिएबल जो हमारे पास है यहाँ पे माइनस का 11x है, तो यहाँ पे मैं 11x बना लेती हूँ। यहाँ पे प्लस का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन विद किससे करा रहे हैं हम 11 से, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे वी गेट 11 को x से करेंगे तो यहाँ पे 11x प्लस 11y इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास 99। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ चुकी है। थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ पे y की वैल्यू उसको क्या कर सकते हैं इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐड कर देते हैं हम थर्ड और सेकंड इक्वेशन को। एडिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा वी गेट सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास माइनस 11x प्लस 88y इक्वल्स टू में क्या है 0। माइनस 11x प्लस 88y इक्वल्स टू में 0 यही चीज है। और यहाँ पे हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या है 11x प्लस में 11y इक्वल्स टू में क्या है आपके पास 99 यही चीज है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता है ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 99y इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 99। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1। y की वैल्यू 1 आई है तो आप सेकंड का यूज कर सकते हो या फिर थर्ड का भी यूज कर सकते हो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। हम थर्ड इक्वेशन में यूज करते हैं यूजिंग y इक्वल्स टू में 1 इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के अंदर हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से वी गेट y की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे 11 इंटू में x प्लस में 11 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 ही आएगा इक्वल्स टू में 99। तो 11x इक्वल्स टू में 99 माइनस में 11 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 88। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 8। x की वैल्यू 8 आ चुकी है। आपको बताना क्या था नंबर फाइंड आउट करना है, तो नंबर क्या आया था 10y प्लस में x। तो इस नंबर में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो नंबर कितना आएगा हमारे पास 10y प्लस में x। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 8 तो हमारे पास नंबर कितना आ जाएगा 18। तो यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है आपके पास गिवन प्रॉब्लम का। और इस टाइप की प्रॉब्लम आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में देखने को डेफिनेटली मिलेंगी। तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को आपको बहुत अच्छे से करना है। और आप इसे यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना हमारे पास कहाँ पे गई है, बैंक में गई है ₹2000 विड्रॉ कराने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव ₹50 एंड ₹100 नोट्स। उसने कैशियर को यहाँ पे क्या बोला कि उसे सिर्फ किसके नोट्स चाहिए, हमारे पास ₹50 और ₹100 के नोट चाहिए, और उसके पास टोटल नोट्स हैं कितने, यहाँ पे उसे कितने नोट्स मिले, यहाँ पे 25 नोट्स मिले हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच टाइप, कि हर एक जो हमारे पास नोट्स है ₹50 और ₹100 के नोट्स बताने की उसे कितने नोट्स मिले हैं। तो हम यही लेट कर लेते हैं, लेट द नोट्स ऑफ let the number of notes of ₹50 के उसे हम मान लेते हैं कि x नोट्स मिले हैं। क्लियर है। इसी तरीके से नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 के हम मान लेते हैं उसे कितने नोट्स मिले भाई, उसे हमें ये जो हमारे पास गिवन कंडीशन है इसमें दिया गया है कि उसे टोटल नोट्स कितने मिले हैं 25, और नोट्स उससे किसके चाहिए 50 और 100 के। इसका मतलब जो 50 और 100 के नोट्स का है, नोट्स की वैल्यू हमने क्या मानी है यहाँ पे x और y, तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम हमारे पास किसके इक्वल होगा 25 के, x प्लस में y की वैल्यू किसके इक्वल है 25, क्योंकि ये क्या है नंबर ऑफ नोट्स, कुछ उसके पास नंबर ऑफ नोट्स 50 के होंगे और कुछ 100 के, और टोटल नोट है कितने 25, तो इसका मतलब इन दोनों जो नोटों का सम होगा हमारे पास ये कितना है, हमारे पास 25 है। इतनी बात क्लियर है। अब टोटल जो अमाउंट है उसने कितना विड्रॉ किया है 2000, अमाउंट कितना विड्रॉ किया यहाँ पे उसने, टोटल अमाउंट कितना है उसके पास ₹2000। अब आपको पता है जो टोटल अमाउंट हमारे पास बनी होगी, कुछ उसके पास 50 के हमारे पास क्या होंगे, कुछ अमाउंट हमारे पास ₹50 के पैसे को ₹50 को मिला के बनी होगी और कुछ ₹100 को। तो इसका मतलब अमाउंट हमारे पास ₹50 की कितनी होगी, अमाउंट ऑफ ₹50 नोट्स, ₹50 के कितने नोट्स थे हमारे पास x, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स कितने थे x, नंबर ऑफ नोट्स को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, तो 50 इंटू मैक्स 50x आ जाएगी, अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स। ₹100 के नोट्स हमारे पास कितने थे, नंबर ऑफ नोट्स y, जितने नंबर ऑफ नोट्स है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी अमाउंट आ जाएगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100y। अब इन दोनों का जो सम है ये हमारे पास 2000 था, ये अब इन दोनों अमाउंट का जो सम है ये टोटल सम यही तो आया हुआ, जो हमारे पास 50 के नोट्स थे और 100 के नोट्स थे उनके हमने अमाउंट निकाल ली, तो इन दोनों की इक्वल में क्या है 2000, 50x प्लस 100y इक्वल में क्या है हमारे पास 2000। यहाँ से हम 50 कॉमन ले सकते हैं, 50 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस में 2y इक्वल में क्या है 2000, यही है हमारे पास। यहाँ पे इस 10 से 10 यहाँ पे क्या हो जाएगी कैंसिल, इस 10 से 10 क्या हो जाएगी कैंसिल, 5 से इसे कट करेंगे तो 5 4 20, तो यहाँ पे क्या गया x प्लस में 2y इक्वल में हमारे पास कितना आ गया 40। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये आई थी, सेकंड इक्वेशन आपके पास ये आ चुके हैं। इन दोनों को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो और एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे सीधा है हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि आप x वेरिएबल यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है x के साथ हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे सिंपल x और यहाँ पे भी x, अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों यहाँ पे हमारे पास x को क्या कर देगा एलिमिनेट कर देगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकेंड में से, तो हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे वैल्यूज x प्लस में 2y इक्वल में हमारे पास क्या है 40, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस में y इक्वल में हमारे पास है 25। फर्स्ट को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे इनके चेंज हो जाएंगे, अगर x प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, x क्या हो गया यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो प्लस माइनस हमारे पास क्या होगा माइनस, तो y आ गया हमारे पास, यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 15।
क्लियर है। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 15। फर्स्ट और सेकंड में से किसी भी एक में यूज करोगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। यूजिंग y इक्वल्स टू में 15 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, वी गेट x प्लस में 15 इक्वल्स टू में हमारे पास कितना है 25। y की जगह हमने 15 यूज किया है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास 25 माइनस में 15, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10। तो x हमारे पास कितना आ चुका है 10। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच टाइप, नोट्स बताए थे हर एक टाइप के, तो ₹50 के हमारे पास कितने नंबर ऑफ नोट्स आए हैं x से, तो हमारे पास कितना है 15। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 के कितने आए हैं हमारे पास 10 नोट्स आए हैं, और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 के आप यहाँ पे y वैल्यू थी हमारे पास, तो ₹100 के कितने नोट्स आए हैं आपके पास 50 नोट्स आए हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छे से क्या करना है, सॉल्व करना है। आपने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज किया है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करके सॉल्यूशन को क्या कर सकते हो, यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। चलते इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास, अ लर्निंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ये क्या हो रहा है, हमारे पास एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हम क्या करा रहे हैं, कुछ बुक को इशू करा रहे हैं। कुछ बुक्स को यहाँ पे जब हम इशू करा रहे हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर टाइम है। टाइम क्या बोला गया है यहाँ पे, फॉर द फर्स्ट 3 days हमारे पास जो यहाँ पे चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, हमारे पास फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज कितने डेज के लिए है, 3 days के लिए है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद अगर कोई भी स्टूडेंट एडिशनल यहाँ पे बुक को अपने पास रखता है तो पर डे के अकॉर्डिंग उसके ऊपर क्या लगेगा, यहाँ पे चार्ज लगेगा। तो कंडीशन में क्या बोला गया, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। अगर सरिता ने 7 days तक अब बुक अपने पास रखी तो उसे कितना पे करना पड़ा है, यहाँ पे 27। वेल सुशी पे ₹21 फॉर द सेम बुक फॉर 5 days। अगर उसने 5 days तक बुक को अपने पास रखा है तो उसने यहाँ पे कितना अमाउंट पे किया है, ₹21। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर डे। तो हमें बताना है कि फिक्स चार्ज यहाँ पे कितना और चार्ज पर डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना होगा। तो हम यही क्या कर लेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना है ₹x, क्लियर है। और हम मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज पर डे के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे लग रहा है हमारे पास, हम उसे मान लेते हैं ₹y। क्वेश्चन में कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 days के लिए, कितने डेज के लिए, 3 days के लिए, इस चीज को ध्यान रखना। 3 days के लिए वो उसे कितना पे करना है, x। 3 days के लिए वो कितना पे कर रही है, x, क्योंकि वो क्या है हमारे पास फिक्स चार्ज ही तो है हमारे पास। 3 days के लिए कितना दिया गया है हमारे पास, ₹x। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सरिता पे ₹27। सरिता ने कितने रुपीज को पे किया हमारे पास 27। अगर वो उसने बुक को कितने टाइम तक रखा अपने पास, 7 days तक। अब आपको पता है 7 days में उसने हमारे पास फर्स्ट 3 days तक तो उसके ऊपर क्या लगा होगा, यहाँ पे फिक्स चार्ज लगा होगा। और फर्स्ट 3 days के ऊपर फिक्स चार्ज हमारे पास कितना है, यहाँ पे x, तो क्या आ जाएगा x प्लस। यहाँ पे रिमेनिंग डेज कितने बचे हमारे पास, 7 - 3 करेंगे तो 4 बचे हमारे पास। तो 4 days के लिए पर डे के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या लगेगा, यहाँ पे चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। इसी तरीके से आप सेकंड कंडीशन को भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो। वेल सुशी पे ₹21, ये कितने रुपीज पे कर रही है हमारे पास 21 फॉर द सेम डेज। कितने नंबर ऑफ डेज के लिए इसने रखा है, 5 days के लिए। अब 5 में से 3 days तो उसके फिक्स है। अब जैसे यहाँ पे 7 का क्या था, 7 में से हमारे पास 3 days तो ये कैसे हैं, फिक्स। और रिमेनिंग पर डे के लिए कितना बचा हमारे पास, 4। फिक्स 3 days के लिए हम चार्ज कितना दे रहे हैं, x दे रहे हैं। और 4 days के लिए हमारे पास फिक्स चार्ज अगर हमने y माना है तो 4y माना था। इसी तरीके से हमने काम किया था, अगर हमारे पास 5 days के लिए है तो 5 में से हमारे पास 3 तो फिक्स्ड वाला है। फिक्स्ड वाले के लिए हम चार्ज कितना दे रहे हैं, x। तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा हमारे पास। तो 2 के लिए हम पर डे के अकॉर्डिंग चार्ज कितना देंगे, यहाँ पे 2y, यही चीज होगी आपके पास। तो इसका मतलब x प्लस में हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2y। ये आपके पास क्या आ चुकी है, सेकेंड कंडीशन। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है।
और हमें बताना है कि फिक्स चार्ज क्या होगा और चार्ज पर डे के अकॉर्डिंग क्या होगा। अभी तक हमने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं उन कुछ सभी क्वेश्चंस में हमने किसका यूज किया, एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है, और इसमें भी हम किसका यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स वाली टर्म्स कैसी हैं, आपस में सेम है। सेम है तो इसका मतलब मैं इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कहीं ना कहीं हमारा काम हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, सेकंड को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट में से। फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस में 4y इक्वल्स टू में 27। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस में 2y इक्वल्स टू में क्या है 21। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन x वाला हमारे पास जो हमारे पास वेरिएबल है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। 4y में से हम 2y को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2y, और यहाँ पे 27 में से हम 21 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे 3। क्लियर है, y की वैल्यू आपके पास कितने आ चुके हैं 3। y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। यूजिंग y इक्वल्स टू में 3 इन सेकंड इक्वेशन वी गेट, हमें x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से। यहाँ पे क्या है, x प्लस में 2y इक्वल्स टू में 21, यही इक्वेशन है। y की हम वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे 3 इक्वल्स टू में 21। तो x इज इक्वल्स टू में 21 माइनस में 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपके पास 15। तो इसका मतलब जो हमारे पास फिक्स चार्ज कितना है यहाँ पे x में 15, और पर डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास चार्ज कितना लग रहा है यहाँ पे ₹3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फिक्स्ड चार्ज कितना है यहाँ पे हमारे पास ₹15। चार्ज पर डे के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे आपको कितना पे करना है, ₹3। तो यही आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, सॉल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। इस जो हमारे पास एनसीईआरटी की सीरीज थी इसमें हमने सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हो सके तो आप ने अगर अभी तक वीडियोस को चेक नहीं किया है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को चेक कर सकते हैं अच्छे से, और उसके बाद आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके आने वाले जो हमारे पास सीरीज होगी वो हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। इसी चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ एडवांस क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। सो जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।